नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमकाने के लिए ताला चाबी का यह प्रयोग जरूर करें। चाबी है तो जीवन है, क्योंकि ताला ही हमारा जीवन बचता है। जहां होता है ताला चाबी, वह धन भी खींच चला आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहना है। चांदी क्यों पहना है? इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन दौलत। आपको बता दें, बैंक को जो सुरक्षा देती है वह भी ताला चाबी ही होते हैं। ताला चाबी हमारे जीवन में सुख और भाग्य को बढ़ते हैं। दोस्तों, कुंजी को भाग्य का कारक माना जाता है। तले को राहु केतु शनि दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखना से घर में नहीं होती धन की कमी बन जाती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ माता हो जाती है। विराजे तो क्यों रखना चाहिए? तकिया के नीचे चाबी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। भगवान की कृपा से यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूं। हम चाहते हैं आपको ढेर सारे फायदे मिले और आपका कल्याण हो, आपका भला हो। ताला चाबी का यह प्रयोग आपकी किस्मत को शहर करके रख देंगे। दोस्तों, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को ताला चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, कैसे राज छुपा है। यह सारी जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चांदी की कुछ जानकारी बता डन। दोस्तों, चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखना का स्थान कहां पर है, यह आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चांदी के बड़े में। तो आपने देखा होगा कि हड़ताली की जो तोड़ होती है चाबी, जी हां, हाटली की जो तोड़ होती है चाबी, वह चाबी होती है। और आपने देखा होगा जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रश्न करने के लिए घर में चाबी लेट है। दीपावली के दिन में चाबी लाई जाती है, ऐसे ही चाबी नहीं लेट है। चाबी में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। चाबी में कुछ ऐसे गण होते हैं। कुछ चाबी में ऐसी शक्तियां पी जाती हैं जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है, तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। वह चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है, वह भी जान लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में जो नई नवली दुल्हन होती है उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है और धन की देवी लक्ष्मी। नई नवली दुल्हन को ही लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और धन की देवी लक्ष्मी उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो नई नवली दुल्हन है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? लक्ष्मी माता की। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवली दुल्हन। दोस्त, इसीलिए नई नवली दुल्हन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी तो कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसे रखना चाहिए, चाबी रखना का स्थान कहां होना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को जन को मिलेगी। आई जानते हैं ताला चाबी के कुछ प्रयोग को। दोस्तों, अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहानी पर भी कर करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला किस कहा जाता है? तो जो ताला है यह राहु मैन जाते हैं। आपने देखा होगा बैंड किस्मत, जो हमारी किस्मत में तले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं तले मतलब राहु। तो जो ताला है राहु का प्रतीक माना जाता है। और ताली की रक्षा कौन करता है? तो बाहर बाबा करते हैं। कुंजियां कौन है? कुंजी हम बुद्ध को बोल सकते हैं। जो इसके अनुसार जो बुद्ध है यह कुंडली के तीसरी और चाटे भाव का कारक मान जाते हैं। तीसरा भाग जो पराक्रम का होता है और छठ भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताला है इसे हम राहु का प्रतीक मानते हैं। जो चाबी है इसे बुद्ध का प्रतीक मानते हैं। बुद्ध का हम बुद्धि का डाटा कह सकते हैं। बुद्ध को धन का देता कह सकते हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दी तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। अगर कोई उपाय हमारे पास होगा तो वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से धन दौलत बहुत तेजी से आकर्षित होती है, इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं
कि घर के द्वारा पर कौन सा ताला लगाना चाहिए। अपने से अधिकतर लोग हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी घर के मुख्य द्वारा पर हमें लोहे का ताला या फिर तांबे का या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वारा पर जो है तले लगा सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि चांदी के जोतले हैं, इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात आप सभी दर्शन आज के इस वीडियो में जान ली, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उसे घर में रहे या ना रहे, लेकिन उसे घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा कर रखें। आप घर के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वो ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन कहानी पर जो है आप तले को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं कि आप जो है ताला लगाने वाली एक सिगरी होती है उसमें लगा करके रखें, उसमें मत लगाइएगा, लेकिन एक ताला लगा करके जरूर रखें। उसकी चाबी हमेशा अपने पास में राखी। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जी घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ होता है, उसे घर में को लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं, उसे घर में दुखों और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, लेकिन एक छोटा सा ताला लगा करके जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जी, घर में ताला लगा होता है, उसे घर में कभी भी गरीबी या फिर भी धन्यता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। आप इससे बचाने के लिए एक छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से तले को आप लगा करके उनकी चाबी हमेशा जो है अपने पास में राखी। फिर मैं आप लोगों को वीडियो को बीच में बताऊंगा चाबी कहां रखना चाहिए, जिससे हमारा जो है आध्यात्मिक उन्नति हो। क्या मैं कारा में रहती हूं या कारा के मकान में राहत हूं तो ताला लगा सकते हैं, या फिर आप में से बहुत से लोग पूछते हैं घर में मैं नहीं राहत हूं और मैं बाहर राहत हूं तो क्या ताला लगा सकता हूं। जी हां, बिल्कुल, आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटा सा ही सही, पर ताला रख लीजिए। आप जो है मैं दरवाजे पर मत लगाइएगा, लेकिन मैं दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में तले लगाने की जगह हो वहां पर लगा करके रखें, तो को लक्ष्मी जो है तले को देख करके वापस हो जाती है, वहां से तुरंत भाग जाती है और आपके घर में कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं करती। उसे घर में भूत प्रेत बड़ा प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, ताला चाबी का दूसरा प्रयोग जान लीजिए। एक नया ताला और चाबी खोल देगा। आपके बैंड किस्मत के तले आई। जानते हैं किस प्रकार से? तो जो ताला चाबी है यह बैंड किस्मत के तले को खोलने हैं। इस उपाय से बैंड पड़ा जीवन फिर से चल पड़ेगा, भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, हमारे भाग्य को भी ताला ग जाता है, जिसे खोलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको छोटा सा नया ताला ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। और इस नए ताले का आपको क्या करना है? किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य उदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर के पट में छोड़ करके ए जाना है, मंदिर के दूर में छोड़ करके ए जाना है। और इस ताला चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में तले लगे हुए जो ताला है, चाबी है, उसे छोड़ करके ए जाना है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदिर का पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर के बैंड तले को खोल देता है तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है और किसी को भी नहीं बताता, इस उपाय को गुप्त रखना है, तो ऐसे व्यक्ति के बैंड किस्मत के तले खुला जाते हैं। दोस्तों, यह प्रयोग हम भी जरूर करते हैं और हमें 100% लाभ मिला है। आप भी करके देखें, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, लाल किताब में लिखा हुआ चमत्कारी प्रयोग है। इस प्रयोग को कभी भी सफल नहीं किया जा सकता, इस प्रयोग को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे से मिलता है। संगीत, आप में से अधिकतर लोग हम कमेंट करके पूछते हैं कि जी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल ही। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है जिनकी अगर किस्मत पूरी तरह से बैंड हो चुकी है, खाने का मतलब है कि काफी मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी किस्मत ऐसी है कि एक स्थान पर जाकर के स्थिर रह गई है, यानी कि ताला ग गया है, भाग्य बैंड हो गया है, जीवन पर ताला ग गया है, धन दौलत पर ताला ग गया है। तो ताला कैसे बोल सकते हैं? है तो वीडियो में पहले ही बताया था, राहु है।
तो राहुल रूपी कष्ट अगर आपके जीवन में ए गए हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होकर रही है, आपकी तरक्की नहीं होकर रही है, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता मिलनी चाहिए, सफलता आपको हासिल नहीं होकर रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी के मैं आप लोगों को कई बार भी मंत्र बता चुका हूं, और सरे में यह भी मंत्र है, या फिर यह भी मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं, यह 20 मंत्र 1008 बार चाबी को रख करके फल देना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना, और चाबी को आप जो है अपने गले में शुक्रवार के दिन लाल कलर का जो धागा है उसमें धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। संगीत। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर में हर वन हो जाएगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबान हो जाएगी, और आप खुद देखना आपकी जो बैंड किस्मत का ताला है वह खुला जाएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। और यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे महिला या पुरुष अपने गले में चाबी धारण कर सकते हैं, लेकिन चांदी की चाबी धारण करें। अगर सोनी की चाबी धन करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो चांदी और सोना दोनों को अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है। लेकिन आप अपनी योग्यता के अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम हैं, तो आप जो है अपने समर्थ के अनुसार ही धारण करें। अगर आपके पास चांदी की चाबी धारण करने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें यह बताने का प्रयास करें कि जो ताला है इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। कोई भी दिशा में निधन नहीं होती है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जितने लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दे, और इसी को देख करके आप हमारी वीडियो में आए हैं। है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा है, जो उत्तर दिशा है यह देवताओं की होती है। आपने देखा होगा हर प्रश्न का उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर प्रश्नों के उत्तर है उसका सवाल एक प्रकार का होता है। इस प्रकार जो उत्तर है देवताओं की दिशा मानी जाती है। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके द्वारा पर घर पर जो ताला लगा करके रखा है उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखते हैं, तो इसे काफी शुभ माना जाता है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, यह दोनों दिशा में एन रख करके अपने घर के पीछे द्वारा या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखें, तो उसकी चाबी जो होती है तो आप माता लक्ष्मी जी की फोटो या फिर मूर्ति के पास में रख दीजिए, और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताला लगा करके रखा है, आप चाबी आपको समर्पित कर रहे, इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रख सकते हैं। तुलसी को सकारात्मकता बढ़ाने वाला पौधा कहा गया है, और तुलसी माता जगत मां है। तुलसी के पास में कदापि नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहुल है या फिर जो को लक्ष्मी है दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आई है। तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की फोटो के पास में आप जो है चाबी रखें शुरू कर दीजिए। कभी भी आपके घर में ऐन धन की कमी नहीं होगी। लेकिन चाबी में एक आम अवश्य करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना है, या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना है। ऐसा माना जाता है कि जी स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जी स्थान पर माता लक्ष्मी का श्री यंत्र लॉकेट होता है, जो चाबी के साथ में लगा हुआ इस स्थान पर फिर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बोलो पार्वती पतेय हर हर महादेव। सिर्फ एक उपाय जो जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माम लक्ष्मी। वीडियो लाइक जरूर करें। भक्तों, जानिए खाद के रूप में तुलसी और मनी प्लांट में गोबर डालें या नहीं, खाद डालें या नहीं। यदि पत्ते पीले पड़ जाएं तब उसका क्या करें? फेंक दें या संभाल कर रखें या मिट्टी में दबा दें। मनी प्लांट के सूखे पत्तों के साथ यह गलती कभी मत करना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा। मनी प्लांट के पौधे से जुड़ी 20 ऐसी जानकारियां जो शायद ही कोई आपको बताएगा।
जानिए मण प्लांट के 20 चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। भक्तों, आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी और मणि प्लांट का पौधा अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी शक्तियों से बहुत ही शुभ समझा जाता है। प्रचुर मात्रा में इसके अंदर सकारात्मकता का भंडार होता है। यह किसी भी चीज को आकर्षक रूप से अपनी ओर खींचता है, यानी धन को तेजी से आकर्षित आपकी ओर करता है। इसे आप पैसों का पेड़ बोल सकते हैं, यानी आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप इसे एक बैंक का नाम दे सकते हैं। बोल सकते हैं यह हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है मनी प्लांट, यानी पैसों का पेड़। भक्तों, तुलसी और मणि प्लांट के पौधे के विषय में कई ऐसी रोचक जानकारियां प्रचलित हैं। यह जहां भी होता है, धन को साथ में लेकर चलता है, यानी इस पौधे के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिसके अंदर अधिक मात्रा में धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती इसकी जड्डी डीएच में होता है और पत्तों में होता है। इस पौधे के पास एक जादुई पोटली होती है जिसमें धन होता है, पैसा होता है और मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से इस पौधे में वास होता है। मान्यता है कि जहां पर मणि प्लांट का पौधा लगा होता है, वहां पर साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी सदैव वास करती है और श्रीहरि भी तुलसी और मणि प्लांट में वास करते हैं। इसीलिए इसे पवित्र पौधा कहा जाता है। आपको बता दें, जो व्यक्ति सही तरीके से मणि प्लांट की देखरेख करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। भक्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि मणि प्लांट के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं जो आप नहीं जानते, और यह फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। पानी कौन सा डालनी चाहिए और किस घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए और मनी प्लांट को किसे नहीं छूना चाहिए, वगैरह वगैरह, हम तमाम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, आपको अगर शीघ्र ही धनी बनना है, तब ऐसे में आपको मनी प्लांट कभी किसी से खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। खरीदा हुआ मनी प्लांट कभी असर ही नहीं दिखाता। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए, यह पौधा किसी ऐसे व्यक्ति के घर से चोरी करना चाहिए जिसका जलवा हो, उसका घर देखने में खूबसूरत हो, घर में हरियाली हो, सुखमय वातावरण हो और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो। मनी प्लांट किसी ऐसे घर से चुराए जिसके पास रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ हो, जिसके घर में पूजा पाठ होती हो, घर में चारों दिशाओं से धन आता हो, अन्न की कोई कमी ना हो, जिसके घर में मण प्लांट हरा भरा हो, खूबसूरत हो, घना हो, पत्तेदार हो, चमकदार हो, आकर्षित लगता हो, ऐसा मण प्लांट चुराना चाहिए। वह भी कम मात्रा में थोड़ा सा वृक्ष चुराकर वृक्ष की उत्पत्ति घर में करना, वृक्षारोपण करना तथा घर में लगाना बहुत शुभ समझा जाता है। यदि वृक्ष चुराकर उसे नष्ट किया जाए तब पाप समझा जाता है, अशुभ समझा जाता है। भक्तों, कितना चुराना है वह भी आपको बताते हैं। मण प्लांट आप ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें, लेकिन ध्यान रहे पीले पत्तों वाला या सूखे पत्ते वाला। मण प्लांट ना तोड़े पत्ते हरे भरे होने चाहिए और इसे आप सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं ताकि उसमें जेडीएच निकल आए। उसके बाद आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या बोतल में भी लगा सकते हैं। देखिए, जब आप मनी प्लांट घर में लेकर आते हैं तब उसी क्षण आपको पानी की बोतल में डालना होता है, ताकि मनी प्लांट के टूटे हुए हिस्से से नीचे वाले तने से जड़ी डीएच की उत्पत्ति हो जाए। जब उसमें जड़ी ईडीएच निकल आती है तो तब आपको उसी वक्त जमीन में या गमले में लगाना है, या आप चाहे तो पानी की बोतल में सदैव के लिए रख सकते हैं। पर शर्त यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को हर 2 से 4 दिन बदलते रहना चाहिए। भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और जिस किसी के घर से भी आपने मनी प्लांट चुराया होता है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब उसी वक्त आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी की तरह होने लगती है। आप धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तेजी से आकर्षित होने लगती है। धन की देवी माता लक्ष्मी हरियाली देखकर दौड़ी चली आती है। मणि प्लांट कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। भक्तों, हमने भी मण प्लांट को किसी धनन्ना सेठ के घर से ही चुराकर ही लगाया है। बहुत ही शुभ परिणाम देता है।
मनी प्लांट की जड़ीज को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल रंग का रिबन बांध लें ताकि उसकी जड़ें छुप जाए। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसीलिए मण प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। चाइना और कुवैत के लोग भी मण